इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपके मैथ्स में भी एक एग्जांपल है, चेक वेदर 4 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि कहना क्या चाहता है हमसे क्वेश्चन कि यहाँ पे अगर आप 4 रेज़ टू पावर n लिखोगे, ठीक है, और फिर इसके बाद इस n में कोई वैल्यू डालोगे, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3, तो क्या ये एंड करेगा 0 से? क्या ये एंड करेगा 0 से? इसको समझते हैं। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे आप 4 रेज़ टू पावर 1 लिखोगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। अगर हम 4 पावर 2 लिखे, 4 स्क्वायर तो 16, 4 की पावर 3 तो कितना आएगा, 64, 16 इंटू 4 64, 4 पावर 4 कितना आएगा, इंटू 4 इसी में करेंगे तो 4 4 आर 16, 6 1 कैरी, 4 6 आर 24 25 तो 2 5 6, और 4 पावर 5 लिखे तो कितना आ जाएगा, इसमें और एक 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 आर 24, 4 2 कैरी, 4 5 आर 20 और 22 2 और 2 आया कैरी, 4 2 आर 8 और हो गया 10 1 0 2 4। जैसे अब यहाँ भी देख पा रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है एंड 0 से, इसका लास्ट डिजिट समझ आ रहे, कैन एंड विद डिजिट 0 नहीं। लेकिन हमें इसको लिखना कैसे है, देखिए समझिए बात को। जो भी नंबर 0 से एंड होता है, जब आप डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं, जो भी नंबर 0 से एंड होता है वो 2 से भी डिवाइड होता है और वो 5 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। आप यहाँ देख भी लीजिए, कोई नंबर लीजिए आप, ठीक है, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ 250, ऐसा नंबर जो एंड 0 से करे, वही तो है यहाँ पे हमें, ठीक है, एंड नंबर 0 से करे। तो यहाँ पे 0 से एंड करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर 2 भी आएगा 5 भी आएगा, जिसके नंबर में लास्ट में 0 है वो 2 से भी डिवाइड होता है 5 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से होगा पहले, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4 और ये 1 यहाँ तो 2 5 आर 10। अब 5 से होगा, 5 2 आर 10, 5 5 आर, फिर से 5 से होगा 5 5 आर और 5 1 आर, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, एक सेकंड, चलिए हम फैक्टर निकालते हैं 40 के, एंड करना चाहिए 0 से। 2 20 आर, 2 10 आर, 2 5 आर, 5 1 आर। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी नंबर एंड 0 से कर रहा है उसके फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 और 5 जरूर आ रहा है, 2 और 5 जरूर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अब इस 4 पावर n को देखें, इस 4 पावर n को हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 पावर n, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 2 पावर n, ठीक है। और यहां पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 पावर 2 की पावर n, ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 पावर 2n, ठीक है। वही तो है, ये समझ आ रही बात, 2 पावर 2n। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए कोई नंबर है, जैसे ऐसे है 3, फिर है ऐसे, वही तो हो गया 3 3 आर 9, और 9 का फिर पावर कितना करना पड़ेगा 2, तो 9 81। वैसे भी तो वही होगा, अगर मैं 3 की पावर 4 करूँ, 3 की पावर 4, वो भी तो 81 ही आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे इसका फैक्टर 2, ठीक है, फैक्टर सिर्फ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, समझ नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर को यहाँ से उठाइए, उसमें 5 फैक्टर आएगा ही नहीं, फैक्टर क्या आएगा, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 16 2 64 2, यहाँ पे यही प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी, ठीक है। एक नंबर को मैं उठा ही लेता हूँ, यहाँ पे 2 5 6 को मैंने उठाया, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 8 आर, 2 6 आर 2 4 आर, 2 3 आर 2 2 16 आर, 2 8 आर, 2 4 आर, 2 2 आर, 2 1 आर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो फैक्टर आ रहा है, ठीक है, यहाँ जो प्राइम फैक्टर है, ओनली प्राइम फैक्टर जो है यहाँ पे 2 है, और अगर ये 0 से एंड करता तो इसका फैक्टर क्या 5 भी आना चाहिए। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ दिस नंबर 4 पावर n वर टू एंड विद 0, इट मस्ट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर, बट एज यू कैन सी तो यहाँ पे it has the only prime factor, that is 2. So we can conclude that 4 की power n will not end with
डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, सिंपल में आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ये लिख सकते हैं, आप इसका थोड़ा ये लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर एक के आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो किसी भी नंबर के, इसके आगे भी आप लेंगे तो 2 ही उसका आएगा। ठीक है, उसका ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम के लिए, ठीक है, ऐसा। और फिर लास्ट में ये जो अभी मैंने 1-2 लाइन्स बोली वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ और एक बात है। पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इसमें और एक बात है कि यहाँ पे लिखा है कि हमें वेरीफाई करना है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या वेरीफाई करना है? HCF, 2 नंबर का कोई 2 नंबर है A, B, उसका प्रोडक्ट हम अगर इसी नंबर के एलसीएम के साथ करें, B ये बराबर होता है A इंटू B। ठीक है, मैंने बस इतना लिखा, आप समझिए क्या कहना चाहता है कि अगर आप 2 नंबर का एचसीएफ निकालोगे, जो आपने सीखा भी है, फिर एलसीएम निकालोगे तो वो बराबर होता है उन्हीं 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कोई से 2 नंबर पिक करके देखते हैं ये वैलिड है क्या, ये वेरीफाई हो जाएगा क्या, LHS बराबर हो जाएगा RHS के बराबर। तो यहाँ पे हम कोई 2 नंबर उठाते हैं, हम यहाँ 12 और यहाँ पे उठाते हैं, सिंपल से 2 नंबर उठाते हैं और यहाँ पे हम उठाते हैं 20। ठीक है, 12 और 20 समझाने के लिए, ठीक है, हमें देखना है। तो यहाँ पे 12 की मैं क्या करूँगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 की मैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। तो यानी कि 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, इसके बाद 20, 2 10 2 5 1 और 5। ठीक है, तो यानी 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, और यहाँ पे एचसीएफ के लिए मुझे कॉमन लेना है, या ऐसे में कह सकता हूँ जो कॉमन है उसकी क्या लीस्ट पावर। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो मिसिंग है, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर मिसिंग 3 है तो 3 की पावर 0। ठीक है, अब एचसीएफ निकालूंगा मैं, पहले एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ निकालने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा जो कॉमन फैक्टर है। कॉमन क्या है? कॉमन है 2, ठीक है, और कॉमन क्या है? और कॉमन है 5 भी और अब 3 भी। ठीक है, असल में कॉमन 2 ही था, तो इसकी लीस्ट पावर तो यही है। ठीक है, लीस्ट पावर दोनों में सेम है, तो 2 स्क्वायर इंटू कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर 3 पावर 0 इंटू 5 पावर 0। तो एचसीएफ क्या बराबर आ जाएगा? एचसीएफ आएगा हमारा 4 इंटू 1 तो एचसीएफ आएगा 4। ये हाईएस्ट नंबर होगा जो दोनों को क्या करेगा, जो दोनों को डिवाइड करेगा। और एलसीएम निकालने के लिए इसी कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो 2 तो इसकी तो पावर 2 ही है, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ये क्या बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 5, ये ठीक है, हाँ 4 इंटू 3 इंटू 5, तो ये आएगा 5 3 आर 15 और 15 4 आर 60, 5 3 आर 15 15 4 आर 60। ठीक है, तो एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी। हमें वेरीफाई क्या करना है? हमें वेरीफाई इस चीज़ को करना है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें काम करना है, इसका एलसीएम लेना है, इसका एचसीएफ लेना है। एचसीएफ इसका आया 4 और इसका जो एलसीएम आया वो आया 60। तो ये बराबर होना चाहिए, हमें देखेंगे बराबर है 12 इंटू 20, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे 4 0 आर 0, 4 6 आर 24, तो 240। मैं यहाँ डायरेक्ट करूँगा, 22 आर 40 0 4 कैरी, 21 आर 20 और ये 4 24, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो वैलिड है, ये बात याद रखना, वैलिड ओनली फॉर 2, जो मतलब 2 यहाँ पर हम नंबर लेंगे, हमने 2 नंबर लिए ना, इसी के लिए वैलिड है। अगर आप इसको अप्लाई करोगे, ठीक है, 3 नंबर्स पे, तो वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे मतलब वहाँ पे ये प्रूव नहीं हो जाएगा, वेरीफाई नहीं हो जाएगा। तो ये जो है याद रखिए, ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स,